जल्दी जल्दी हाथ चलाओ कमीनों। अगर माल सही समय पे नहीं पहुंचा तो कस्टमर जान खा जाएगा, और कस्टमर को नाराज करना बिजनेस के लिए अच्छी बात नहीं होती। नहीं, आखिर कब तक डोगा इसी तरह हमारा नुकसान करता रहेगा और हम चुपचाप नुकसान उठाते रहेंगे। डोगा ने हमारे एक और गोदाम को राख के ढेर में बदल दिया। पिछले 10 दिनों में डोगा ने जो हमारा जितना नुकसान किया है उसे रिकवर करने में महीनों गुजर जाएंगे, और जब तक हम उसे रिकवर करेंगे वो हमारा दोगुना नुकसान कर चुका होगा। क्या इतने बड़े अंडरवर्ल्ड में कोई ऐसा नहीं है जो डोगा को मौत की घाट उतार सके? शांत हो जाओ पांडे। तुम्हारे इस तरह से चीखने चिल्लाने से तुम्हारे नुकसान की भरपाई नहीं होने वाली। और रही बात डोगा से मुक्ति दिलाने की, तो वो असंभव है। वैसे क्या तुम यहाँ मौजूद हमारे दोस्तों को बताना चाहोगे कि उस गोदाम में कौन सा ऐसा माल था जिसके नुकसान ने तुम्हें इतना परेशान कर दिया? वो गोदाम में वो कोकेन भरा था। तुम जानते हो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का वसूल है कि हम में से कोई भी ड्रग्स की डीलिंग नहीं करेगा, कोई भी नहीं। और तुम इस ऑर्गेनाइजेशन के असूलों के खिलाफ काम कर रहे हो। यह सच है कि डोगा की वजह से हमने अपने आदमी, अपने दोस्त, अपना पैसा गंवाया है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण चीज हमने खोई है, वह है हमारा रुतबा, हमारी साख, हमारी इज्जत। जिन लोगों को डोगा ने मारा वे सभी ड्रग्स के सौदा कर रहे थे। स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को कोकीन और हीरोइन जैसे जहर की सप्लाई कर रहे थे सभी वे। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ड्रग्स की सप्लाई करने की इजाजत देकर अपनी साख को गिरने दूंगा? मैं जानता हूं यहां मौजूद आप में से कई लोग नशे की सौदेबाजी कर रहे हैं, सीमा पार से मौत का सामान लाने के लिए हमारे दुश्मन मुल्कों की मदद कर रहे हैं, लेकिन यह हमारे काम करने का तरीका नहीं है। पिछले कुछ सालों में इस शहर ने काफी कुछ खोया है। कई निर्दोषों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, लेकिन अब और नहीं। तो यूसुफ साहब, आप सालों से इस ऑर्गेनाइजेशन के लीडर हैं, आप ही बताइए, क्या हम अपना कारोबार बंद कर दें? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपना कारोबार पीछे छोड़ दें, लेकिन ऐसे कई रास्ते हैं जिनमें पैसा लगाकर उसे बड़ा कर सकते हैं, ऐसा जो कुछ गैर कानूनी न हो।
यहाँ होने वाला कौन सा काम गैर कानूनी नहीं है यूसुफ साहब। दूध पीते वक्त बिल्ली अगर आंख बंद कर ले तो इसका ये मतलब नहीं होता कि उसे कोई देख नहीं रहा। फिर ड्रग्स के सौदेबाजी में हमें आसानी से पैसे मिलता है। इतने पैसे का क्या करोगे पांडे? इंसान जब मरता है तो सब कुछ यही छोड़कर जाता है, तो क्यों ना हम मरने से पहले कुछ सार्थक कर लें। हम फ्लाईओवर बना सकते हैं, शॉपिंग मॉल बना सकते हैं, रिहायशी इमारतें बना सकते हैं, और इन सब में बेहिसाब पैसा है। वाह यूसुफ साहब वाह। इतने नेक विचार, मैं तो यहाँ के धन्य हो गया। ए, कौन है रे तू और अंदर कैसे आ गया? यह एक प्राइवेट मीटिंग है, यहाँ अनजान लोगों को आने की इजाजत नहीं। ओह ऐसा, तो चलो फिर जान पहचान बढ़ा लेते हैं। अपना अपना परिचय दो। हम अपना परिचय नहीं, तेरा परिचय पूछ रहे हैं। मैं ये बताने नहीं आया हूँ कि मैं कौन हूँ। तो फिर क्यों आया है? ऊंची आवाज में बात करने वाले लोग मुझे पसंद नहीं, और वैसे तू इस ऑर्गेनाइजेशन का बॉस नहीं है। तुझे अभी बताता हूँ कि कौन बॉस है। बैठ जाओ मोहन पांडे, कहने दो इसे जो ये कहने आया है। कहो नौजवान, ऐसी कौन सी बात है जिसने तुम्हें यहाँ तक आने को मजबूर कर दिया? आपकी समस्या मुझे खींच रही है यहाँ यूसुफ साहब। आपकी समस्या का समाधान मैं कर सकता हूँ। बोलते जाओ, हम सभी सुन रहे हैं तुम्हें। मैं डोगा को मार सकता हूँ। सुना आप लोगों ने, डोगा को मार सकता है ये लड़का। अबे डोगा चिकन शॉप पर मिलने वाली मुर्गी नहीं जो दरबे से निकाला और मुंडी काट दी। डोगा सामने आएगा तो अपनी पैंट गीली कर लेगा। तो इसके बाद एक और शब्द तेरे गले से फूटा तो तेरे बच्चों को अनाथ बनाने का जिम्मेदार तो खुद होगा। दाद देता हूँ तुम्हारे जज्बे की नौजवान, लेकिन डोगा को मारने का दावा करने वाले तुम जैसे न जाने कितने आए और न जाने कितने ही और होंगे, लेकिन जब डोगा सामने होता है तो सारे दावे धरे के धरे रह जाते हैं। तुम अपने साथ हमारा समय बर्बाद कर रहे हो। मतलब आप मेरा प्रस्ताव ठुकरा रहे? बेशक, किसी नासमझ की बातों में आकर मैं अपने दोस्तों को मरते हुए नहीं देख सकता हूँ। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। ठीक है यूसुफ साहब, अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन जल्द ही आप खुद चलकर मेरे पास आएंगे। पर पता नहीं तब मैं काम करने के मूड में रहूं या न रहूं। और हाँ, मेरा नाम याद रखना, मेरा नाम है निर्मूलक।